जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 3 परिवहन इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि जाइलम और फ्लोएम के मुख्य भेदों को लिखें, यानी कि इन दोनों में क्या अंतर है, हमें इस अंतर को ही बताना है। लिखेंगे कि जाइलम और फ्लोएम के निम्नलिखित अंतर है। पहला कि जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है जबकि फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती है। दूसरा अंतर कि जाइलम जल एवं घुलित खनिज का स्थानांतरण करता है जबकि फ्लोएम खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। तीसरा अंतर लिखेंगे कि जाइलम में जल एवं घुलित खनिज लवणों का बहाव ऊपर की ओर होता है जबकि फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का ऊपर एवं नीचे दोनों तरफ परिवहन होता है। अगला प्रश्न है कि लंबे वृक्षों में पूरी ऊंचाई तक जल कैसे चढ़ता है, समझाएं। लिखेंगे कि जल एवं खनिज लवणों को जड़ द्वारा खींचे जाते हैं तथा जाइलम पत्तियों तक पहुंचाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थों को फ्लोएम ऊतक विभिन्न अंगों तक पहुंचा देता है। इस प्रकार बड़े जटिल वृक्षों में विभिन्न यानी कि पूरी ऊंचाई तक जल का संवहन होता है, इसीलिए जाइलम को संवाहक ऊतक भी कहा जाता है। प्रश्न है कि पौधों में खाद्य पदार्थों के परिवहन की क्रिया कैसे संपन्न होती है, सचित्र वर्णन करें। इसका उत्तर लिखेंगे कि पौधों में जल तथा खनिज लवणों के परिवहन के लिए एक तंत्र होता है जो जड़ से पौधों की ऊपरी भागों की ओर एक दिशीय पथ में गति करता है। खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण के लिए एक अलग तंत्र होता है जो पत्तियों से नीचे की ओर अधोमुखी या संचय अंगों जैसे कि संचयी जड़ से ऊपर की ओर ऊपरी मुखी द्विदिशीय पथ में गति करता है। इस प्रकार पौधों में परिवहन के लिए दो स्वतंत्र पथ पाए जाते हैं। खाद्य पदार्थों का परिवहन फ्लोएम से होने वाली स्थानांतरण में ऊर्जा का उपयोग होता है। फ्लोएम पौधों की आवश्यकता अनुसार खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण विभिन्न भागों में करता है। तो यही है, लिख लेंगे। अब चलिए आप लोगों को इसका चित्र दिखाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये रहा पौधों में परिवहन का चित्र। तो आप लोग इस चित्र को बनाना चाहते हैं तो बना भी सकते हैं। प्रश्न है कि मनुष्य के रक्त की संरचना का वर्णन करें। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि रक्त के दो प्रमुख घटक होते हैं। पहला तरल भाग जो कि प्लाज्मा कहलाता है तथा दूसरा ठोस भाग जिसमें कि लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं तथा रक्त पट्टिकाणु ये शामिल होते हैं। तो और रक्त का रंग है वह लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है जिसमें कि रक्त में लोहा पाया जाता है। लोहा होता है वह फेरस के रूप में पाया जाता है। तो यदि आप लोग इतना लिख देते हैं तो इसका आंसर है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। मानव हृदय का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएं, वर्णन की आवश्यकता नहीं। तो आप लोग यदि चित्र को बनाना चाहते हैं तो ये रहा चित्र, क्योंकि इसमें वर्णन करना नहीं था तो सिर्फ आप लोगों को चित्र बनाना है। तो ये चित्र आप लोग बना लेंगे और साथ में इसका नामकरण भी आप लोग कर लेंगे। मनुष्य के हृदय की संरचना का सचित्र वर्णन करें। अब हमें इसका वर्णन करना है। इसका उत्तर लिखेंगे कि हृदय का आकार तिकोना होता है। इसका चौड़ा भाग आगे की ओर और सकरा भाग पीछे की ओर होता है तथा यह बाईं तरफ झुका होता है। हृदय पेरिटोनियम की एक दोहरी झिल्ली के अंदर बंद होता है जिसे हृदयावरण या फिर पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम की दोनों झिल्लियों के बीच की गुहा को पेरिकार्डियम गुहा कहते हैं। इस गुहा में पेरिकार्डियम द्रव भरा रहता है। यह द्रव हृदय को बाहरी आघातों से तथा हृदय गति के दौरान हृदय और पेरिकार्डियम झिल्ली के बीच होने वाले संभावित घर्षण से बचाता है। तो यही था मानव हृदय का संरचना के बारे में लिखना। तो इस प्रकार से लिख लेंगे। और यदि आप लोग इसका चित्र बनाना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं, यही चित्र बनेगा मानव हृदय का। तो आप लोग चित्र को भी साथ में बना लेंगे। अब इसका लास्ट प्रश्न है कि मनुष्य के हृदय की कार्य विधि को समझाएं, यानी कि मनुष्य का हृदय है वह कार्य कैसे करता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि हृदय शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त को ग्रहण करता है, फिर उस अशुद्ध रक्त को ऑक्सीजन के द्वारा शुद्ध करने के लिए फेफड़े में भेजता है तथा पुनः शुद्ध रक्त को फेफड़े से ग्रहण कर
शरीर के विभिन्न भागों में पंप कर देता है यानी कि भेज देता है, जिससे संपूर्ण शरीर को रक्त का परिसंचरण होता है। हृदय की क्रिया इसकी पेशीय भित्ति के संकुचन द्वारा संपादित होती है। तो अभी यहाँ पे सारे प्रश्न हल हो चुके हैं, और यदि आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे। तो मिलते हैं फिर हम लोग किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।